तो प्यारे मित्रों, एनसीएल 2023 की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, टॉप 20 क्वेश्चन को इस वीडियो स्लाइड के अंतर्गत लिया गया है। इस वीडियो का लिंक, इस स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। देखिए, आप ऐसे तो कितने प्रश्न पढ़ लेंगे और वे प्रश्न आप पढ़ते जाएंगे और वह प्रश्न आपका भूलता भी जाएगा, और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वह पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस वीडियो सेशन के अंतर्गत मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रश्न को पढ़ेंगे तो वह आपके पीछे डिजिटल बोर्ड में हमेशा के लिए छप जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा के अंदर त्रुटि नहीं होगी और आपका लॉस नहीं होगा। तो देखिए, जो आपका हमारे इस सेशन का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह क्या कहता है कि कोल इंडिया की स्थापना कब हुई। सबसे पहली चीज कि देखिए, कोल इंडिया से रिलेटेड प्रश्न है और कोल परीक्षा है तो कोल इंडिया के संबंध में प्रश्न आपका पूछेगा ही पूछेगा। सबसे मुख्य याद रखिएगा कि यह भर्ती किसके लिए है, यह भर्ती आपके एनसीएल के लिए है, और एन फार होता है आपका एनसीएल, और महीनों में एन फार होता है आपका नवंबर। तो 1 नवंबर और डेट याद रखिएगा, 1975 में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न जो है कहता है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल की स्थापना हुई थी, तो एन फार होता है एनसीएल, तो एन फार आप महीने को याद रखिएगा हमेशा नवंबर, और सबसे कम दिन का जो महीना होता है फरवरी, वह कितना का होता है, 28 दिन का होता है, तो 28 नवंबर। और कोल इंडिया की स्थापना के 10 साल बाद यानी कि 75 में कोल इंडिया की स्थापना हुई, 85 में एनसीएल यानी नार्दर्न कोलफील्ड इंडिया की स्थापना हुई। तो इन ट्रिक से आप दोनों ही डेट हमेशा याद रखेंगे, आपका ये भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या तीसरा है, कहता है कि वर्तमान में कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो कोल इंडिया पीएम फार होता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर से आप इसको याद रखिएगा कि पीएम प्रसाद अभी वर्तमान के कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला है, देखिए, कोल इंडिया के जो सीएमडी हैं वर्तमान में कौन है, तो देखिए कितने भोले हैं हमारे भोला प्रसाद सिंह, वही आपके क्या है, कोल इंडिया के सीएमडी। अब अगला प्रश्न है आपका कि 2022-23 में जो आपका एनसीएल के कोल का जो लक्ष्य था कितना रखा गया था, तो 122 याद रखिएगा, 122 मीट्रिक टन रखा गया था, यानी 122 मीट्रिक टन रखा गया था। और एक साल के अंदर 23 से 24 में इसको 8 मीट्रिक टन बढ़ाना था। तो 122 का क्यूब याद रखिएगा कि 2 का क्यूब, यानी इससे जो 122 है उससे 2 का क्यूब याद रखिएगा कि 8 बढ़ाया गया था, तो कितना हो जाएगा आपका 130 मीट्रिक टन। अगले क्रम में 7वां सवाल आपका जो है कहता है कि कोल कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोल 4 प्रकार का होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा होता है आपका एंथ्रेसाइट के बाद होता है लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस के बाद आपका होता है सबसे कम, मतलब सबसे निचला कोयला जो होता है पीट, यह आपका कीचड़ के रूप में पाया जाता है। अगले क्रम में कह रहा है कि खनिज तेल और कोयला किस चट्टानों से मिलता है, तो अवसाद के रूप में निकलता है, तो औषधि के रूप में, ये सब औषाध के रूप में निकलता है, तो उसके लिए याद रखिएगा औषधि चट्टान। ट्रिक के साथ, बिल्कुल देखिए, जब ट्रिक के साथ आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो वह हमेशा आपके डिजिटल, जब आप पिछले चीजों से कनेक्टेड करते हुए किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो वह हमेशा के लिए आपके डिजिटल बोर्ड में पीछे छप जाएगा। अगले क्रम में इस सेशन का 9वां प्रश्न है, सबसे पुरानी कोयले की खान कहां स्थित है, तो सबसे पुराने पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जिससे रानीगंज आप याद रखेंगे, और रानीगंज आपके कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और कोल इंडिया की स्थापना हुई थी 1775, और 1775 से एक साल पहले सबसे पुरानी कोयले की खान बनी थी 1774 ईस्वी में। तो यहां से देखिए 2-3 प्रश्न आपके कवर हो जा रहे हैं। पहला, पश्चिम बंगाल, कोयले की खान कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जगह का नाम पूछेगा रानीगंज, किस सन में हुआ था सबसे पहला, तो सबसे पुराना कोयला की खान सबसे पुरानी कौन है, कब बनी थी, 1774 में, यानी कोल इंडिया की स्थापना के एक साल पहले। अगले क्रम में प्रश्न संख्या इस सेशन का 10वां है, कोयले में सबसे अच्छी किस्म का कोयला, तो जैसा कि हमने बताया एंथ्रेसाइड। अब इसमें एंथ्रेसाइड में आपका 85% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और बाकी का 15% में और कुछ जल इत्यादि रहते हैं। 11वां है कि कोयला ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत। देखिए, 2 चीज होती है, एक तो नवीकरणीय स्रोत और दूसरा अनवीकरणीय स्रोत। तो ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो वह क्या कहलाता है, नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलती है हमको, सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होगी क्या, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, यानी सूर्य जो कभी खत्म नहीं होने वाला है उसको कहते हैं नवीकरणीय। और यह क्या है, कोयला तो खत्म हो जाएगा, जैसे अभी कोयला यहां पे निकला और जब उसकी खुदाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो कोयला और पेट्रोलियम ये सब क्या है, खत्म होने वाला स्रोत है, इसलिए इसको कहते हैं हम अनवीकरणीय स्रोत। अगला है प्रश्न संख्या 12वां कि कहता है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में। देखिए, एक साल बाद, कोल इंडिया की स्थापना के एक साल बाद, कब, 1975 में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी, और 1976 में एक साल बाद आपके कोल खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी राष्ट्र के तौर पर यहां पे इसको उजागर किया गया। अगला है झरिया कोयला क्षेत्र, तो झरिया देखिए झारखंड का एक क्या है, जिला है, एक झारखंड का एक स्थान है,
तो किस जिले में स्थित है, जो कि झरिया एक जगह का नाम है जो कि आपके धनबाद जिले में क्या है, स्थित है, धनबाद जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा कि झरिया कहां है, धनबाद, झरिया धनबाद, झरिया धनबाद। क्वेश्चन संख्या 14वां, कोयला किससे बना होता है? संपीड़ित यानी कि दबे हुए कठोरीकृत जीवभार। जब जीव जंतु पृथ्वी के भू हलचल के कारण, कुछ वनस्पतियां, कुछ जीव जंतु क्या हो गए, उथल पुथल के कारण पृथ्वी के नीचे जमीन के अंदर दब गए, जो संपीड़ित हो गए और क्या बन गए, आपके कोयला बन गए। तो संपीड़ित और कठोरीकृत जीवभार जीवाश्म से। 15वां है आपका प्रश्न। 15वां कहता है कि वर्तमान में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य, याद रखिएगा सबसे छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे प्यारा सा, सबसे छोटा सा क्यूट सा राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है कोयले का। भारत में सब, हाँ ये एक बात याद रखिएगा कि यहां पे भंडार की बात कर रहा है, सबसे बड़ा भंडार जो है वह झारखंड में है, सबसे बड़ा भंडार कोयले का झारखंड में है, लेकिन उत्पन्न नहीं होता सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला कौन है, आपका छत्तीसगढ़ है। कोयले की नगरी कौन सा प्रसिद्ध है, तो देखिए धनबाद जो है कोयले की नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है, झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। अब देखिए कोयला से संबंधित, अब कोयले में जब जाएगा तो इस्पात से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर टाटा को हम क्या कहते हैं, इस्पात नगरी, यह भी कहां है, आपके झारखंड में स्थित है। तो इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा। और 19वां प्रश्न है आपका कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो कारगिल युद्ध जब हुआ वहीं पे उपज गया आपका क्या, एंथ्रेसाइट यानी सबसे अच्छा वाला कोयला। तो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है, सबसे अच्छा वाला कोयला एंथ्रेसाइट पाया जाता है। आज के इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में, एक नवेली जगह है, नवेली क्षेत्र का नाम है, जो कहां स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, जहां जो कि क्या पाया जाता है, लिग्नाइट कोयले के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हमारे चैनल पर रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, रेगुलर मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार से ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके और आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।